फिजिकल एजुकेशन जो मुजफ्फरपुर के अलग अलग सभी स्कूल से आए हुए हैं और यहाँ के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे आप सभी लोगों को मुबारकबाद कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, फिजिकल फिटनेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो एक तरह से फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ, अगर हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस वो सारी चीजें हैं जो हेल्थ से ही है कि आप किस तरीके से फिट होकर आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो फिटनेस का लेवल अलग अलग गेम के लिए, चाहे वो स्पोर्ट कई सारे गेम का लेवल अलग अलग होता है। अगर आप हेल्थ आपका फिट है तभी हम कह सकते हैं कि आपका फिजिकल फिटनेस भी ठीक हो। तो आज हम बात करते हैं फिटनेस और ये हेल्थ। हेल्थ के लिए हेल्थ का भी बहुत सारा डायमेंशंस है। हेल्थ डायमेंशन फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, साइकोलॉजिकल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं। उस पे सिर्फ एक आस्पेक्ट पर डिपेंड होके, एक आस्पेक्ट पे डिपेंड होके हम ये नहीं कह सकते कि आप फिजिकली मतलब फिट हैं तो आप किसी भी गेम में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिटनेस और हेल्थ पे बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे आगे की स्लाइड्स में तो एक आपको पूछेगा कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस क्या है, और फिर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस या मोटर फिटनेस क्या है, या फिर हम कह सकते हैं फिजिकल फिटनेस बेसिकली उसी के बेस पे होगा। तो आगे हम स्लाइड्स में देखते हैं। फिजिकल फिटनेस की अगर हम बात करें तो आप कोई भी एक्टिविटीज इस तरीके से इफिशिएंटली के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर आप फिट हैं तो ये जरूरी नहीं है कि फिटनेस लेवल आपका फुटबॉल के लिए भी उतना ही हो जितना कि क्रिकेट के लिए। ठीक है, तो हर लेवल हर गेम का एक अलग लेवल का फिटनेस है, तो वो हमें आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि फिटनेस में कई सारे कंपोनेंट्स होंगे जो कि आगे डिस्कस हम करेंगे इसमें। और हर कंपोनेंट हर गेम्स के लिए अलग अलग होंगे, और किस कंपोनेंट की आपको बॉडी में आपको ज्यादा आपको रखना है, उस पर पकड़ बना के रखना है, वो देखें। ये देख रहे हैं कुछ एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइजेस की, क्योंकि बेसिकली हम सारी चीजें अगर हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तभी आप फिटनेस को मेंटेन करके सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आप फिटनेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और किसी भी गेम के लिए आप स्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते रहना, और वो कौन सा एक्सरसाइज किस कंपोनेंट को कवर करेगा ये मायने रखता है। ये हेल्थ और वेलनेस के कुछ बेनिफिट्स हैं। मुझे लगता है कि इसको आगे हम कवर करेंगे। हाँ, जो मेन फिटनेस की हम बात कर रहे थे तो उसमें हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और स्किल रिलेटेड फिटनेस है। अगर हम बात करें कि हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कोई बहुत ज़्यादा विगरस एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व होना है, तो उसके लिए हमको हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई गेम में हमको एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये नॉर्मल या फिर बहुत छोटे छोटे गेम में हमको, तो उसके लिए हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपोनेंट आपको थोड़े से अलग अलग है। लेकिन बेसिकली स्पोर्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे आपको स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, या फिर हम जिसे मोटर फिटनेस कहते हैं या फिर फिजिकल फिटनेस कहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप कोई भी विगरस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं किसी भी गेम पे, तो वहाँ पे आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए या फिर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस चाहिए। हेल्थ रिलेटेड की अगर हम बात करें तो इसमें इसे कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस की बात हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात हो, मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात हो, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, और बॉडी कंपोजिशन की बात है। ये अगर हम देखेंगे तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं कि किस तरीके से हम इस पे वर्क करके अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ड है कि स्पोर्ट्स के लिए हमको स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस जो है वो मायने रखता है। ये डिपेंड करेगा कि आपका किस गेम में किस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेशन है आपका, वो डिपेंड करेगा कि जैसे अगर स्ट्रेंथ है तो अगर आप किस कौन से गेम के लिए किस पोजीशन जो कंपोनेंट की बात करते हैं अगर फिजिकल फिटनेस की, तो वो उस पर कितना आपको चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, उसमें स्ट्रेंथ है, endurance है,
फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड है, कोऑर्डिनेशन है। सबसे पहले हमको यहाँ जानना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटीज या टू परफॉर्म एनी अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जो भी वेट हो, रेजिस्टेंस हो, उसके अगेंस्ट हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा स्ट्रेंथ होता है। मसल की कैपेसिटी, जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट बहुत सारा मूवमेंट होता है बॉडी में। वो शायद हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर है वो समझते होंगे, या फिर बच्चे हमारे यहाँ सिस्टम उनको पढ़ाते होंगे कि बॉडी में बहुत सारा मूवमेंट है, ठीक है ना। वो जैसे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, इस तरह का मूवमेंट है। वो डिस्टल है, प्रॉक्सिमल है, ठीक है ना, लेटरल है, medial है। ये बहुत सारा मूवमेंट है। वो मूवमेंट ही हम बॉडी में परफॉर्म करते हैं, उसी की वजह से हम कोई भी स्किल्स को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम अगर देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस, जो भी हम अगर बात करें कि वॉलीबॉल है, उसमें हम स्मेश करते हैं तो कितना हमको फोर्सेस एक्सर्ट करना है कि आप बॉल को हम नेट के ऊपर से हम अपोनेंट के कोर्ट में पहुंचाना चाहते हैं, किस एरिया में पहुंचाना चाहते हैं, कितना फोर्सेस एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो वो हमको जब हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना फोर्स हमको परफॉर्म करना है, उस पर एक्सर्ट करना है, और कहाँ पे पहुंच जाके वो प्लेस करेगा। तो उसके लिए स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे तो स्ट्रेंथ एक बेसिक कंपोनेंट है हमारा फिजिकल फिटनेस की, या फिर मोटर कंपोनेंट की बात करें तो इससे हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ जो है वो कई तरह से बॉडी पे काम करता है। वो स्ट्रेंथ इसमें हम टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की भी हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है। ये हमें जानना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। कोई भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं और मैक्सिमम फोर्सेस जब हम एक्सर्टेड करते हैं, ठीक है, जैसे अगर बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम सिंगल एफर्ट में कितना मैक्सिमम एफर्ट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसी तरीके से दूसरा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटीज विद हायर स्पीड। कितनी स्पीड के साथ हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग जाते हैं ऑफवर्ड टेस्ट, ठीक है ना, तो उसमें एक इवेंट है, आप देखेंगे उसमें तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है ना, सिंगल एफर्ट में कितनी स्पीड के साथ आप एक्टिविटीज जो जंप लेके परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, वो मैक्सिमम एफर्ट यूज करते हैं और कितनी स्पीड के साथ हम परफॉर्म करते हैं, तो उससे हम, हाँ, हम उससे 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 हम मेजर करते हैं लोअर एक्टिविटीज में कितना हमारा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, एक सिंगल एफर्ट में कितनी स्पीड के साथ हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। उसी तरीके से अगर हम आगे करते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की, तो ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। एंड्योरेंस इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू परफॉर्म एनी एक्टिविटीज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। आप एक बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, फिर भी आप अपनी एक्टिविटीज को एक लंबे समय तक परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है ना, आप एक एफर्ट के साथ लंबी समय तक भी बहुत सारे एक्टिविटीज आपके शामिल हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 1600 मीटर जो है वो दौड़ हो गई, या फिर फुटबॉल में भी आप देखेंगे कि फुटबॉल में बेसिकली ज़्यादातर आप स्पीड और एजिलिटी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप एक सिचुएशन बदलता है, आपको एक समय लगेगा कि आप किस कंपोनेंट को ज़्यादा कवर कर रहे हैं, लेकिन उसमें जैसे कि फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के बाद जो डायरेक्शन आप चेंज करते हैं, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपको वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को भी आप यूज करते हैं। उसी तरीके से देखना होगा कि अगर जो एक्सरसाइजेस हैं तो इसको हम किस तरीके से, किस मेथड से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स होंगे जिससे हम स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये हमें जानना बेहद जरूरी है। उसमें स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड का मतलब ये होगा कि कोई भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो स्टेशनरी मूवमेंट पे, पोजीशन पे हम एक्टिविटीज को, यानी कि फोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। जैसे अगर हम ये कहें कि आप बॉल को पुश कर रहे हैं, कॉम्बैट गेट में आप देखते होंगे, ठीक है ना, तो उसमें लगता होगा कि आप स्थिति एक जैसी, ठीक है ना,
हाँ, वो चेंज होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें डायनेमिक नहीं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि बिल्कुल आप एक ही जगह पे हैं, ठीक है ना? तो वो सिचुएशन सिचुएशन जैसे बदलेगा तो डायनेमिक स्टैटिक होता रहेगा, क्योंकि आगे हम आइसोकाइनेटिक की बात करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, आप सिचुएशन बदलेंगे, आपकी जो भी स्ट्रेंथ की क्राइटेरिया है वो बदलता जाएगा, ठीक है? तो ये स्टैटिक मेथड डायनेमिक में आपको कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे मूवमेंट दिखेगा, जैसे अगर हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, योगा एक्टिविटीज कोई भी आसनास परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें मूवमेंट एक आपको दिख रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं जो भी स्ट्रेंथ वहाँ पे यूज होती है तो उसको हम कह सकते हैं कि डायनेमिक मेथड है। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि डायनेमिक मेथड के कई सारे आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक है और आइसोकाइनेटिक है। तो अगर हम बात करेंगे तो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक ऊपर की एक्टिविटीज को कवर कर रहा है, इसमें आइसोकाइनेटिक के ये कॉम्बिनेशन है, कोई भी एक्टिविटीज करेंगे तो उसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, आपको लगेगा कि एक समय आप जो है वो आइसोमेट्रिक फॉर्म में है, दूसरे समय आइसोटोनिक, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक रिदम होता है, ठीक है ना? एक बार लगेगा कि जहाँ से हम स्टार्ट किए थे वहाँ एक सर्कल पूरा कर रहे हैं, फिर दूसरा सर्कल एक रिदम में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि उसमें आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि आइसोकाइनेटिक है। हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म करके अपनी स्ट्रेंथ एबिलिटीज को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से सर्किट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि कई सारे स्टेशंस बना देते हैं, ठीक है? अलग अलग उसमें एक्सरसाइजेस हम इंक्लूड करते हैं, जैसे अगर हम सर्किट ट्रेनिंग की बात करें तो 8 से 12 स्टेशन हम उस पर प्लॉट कर देते हैं, और हर हम देखना है कि इस बॉडी सेगमेंट को हमको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। लोअर एक्सट्रीमिटीज है, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी, जैसे अगर फुटबॉल है तो हम कोशिश करते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज पे फोकस करें, ठीक है? अगर वॉलीबॉल एक्टिविटीज है तो उसमें हम पहले कोशिश करते हैं कि अपर एक्टिविटीज को हम किस तरीके से, तो उसमें उसी हिसाब से हम जो भी एक्सरसाइजेज है उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, और 10 से 12 स्टेशन पे, और उसको हम सर्किट ट्रेनिंग पे, यानी कि एक एक्टिविटीज करने के बाद आप दूसरे स्टेशन पे जाके दूसरे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और ये एक रिदम में चलता रहेगा, और उसके बाद फिर हम बीच में रिकवरी के लिए गैप भी देते हैं, और रिपीटेशन कई सारे रिपीटेशन परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से वेट ट्रेनिंग भी है। वेट ट्रेनिंग भी हम जिम्नेजियम में आप देखेंगे तो कई सारे वेट कैटेगरी के लेके, चाहे हम उसको एक्सरसाइज बेंच प्रेस हो या फिर क्लीन एंड जर्क हो, कोई भी एक्टिविटीज है, या फिर और डंबल से भी हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो